बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद शब्बीर और आपसे मुखातिब हूं चकवाल गोड फार्म से। अब आप अपना एक पायदार सीमेंटेड शेड सिर्फ 3033 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से बना सकते हैं। मतलब एक बकरी के लिए 1665 रुपये में शेड तैयार हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा शेड दिखाएंगे जो बनाने में आसान और उसका मटेरियल पूरे पाकिस्तान में ईज़िली अवेलेबल है। बहुत पायदार है, 25 से 30 साल ईज़िली चल सकता है। सर्दी गर्मी में जानवरों के लिए बहुत कंफर्टेबल है और एक बार बनाने के बाद मेंटेनेंस ना होने के बराबर है। वीडियो में दिखाया जाने वाला ये शेड 30x20 का है, मतलब 30 फुट लंबा और 20 फुट चौड़ा है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक साइज़ रख सकते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद अपने शेड की कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। ये शेड 120 बकरियों को रखने के लिए इनफ है। एक बकरी को शेड के अंदर रहने के लिए मिनिमम 5 स्क्वायर फीट की जगह रिक्वायर्ड होती है। अगर आप लंबाई को चौड़ाई के साथ ज़रब करें तो स्क्वायर फीट निकल आता है। इस तरह अगर आप 30 को 20 के साथ ज़रब करें तो ये 600 स्क्वायर फीट बन जाता है। और एक बकरी को शेड के अंदर 5 स्क्वायर फीट जगह रिक्वायर्ड होती है। तो इस तरह आप 5 को 600 स्क्वायर फीट से तकसीम करें तो आपके पास 120 का फिगर आ जाएगा। मतलब इस शेड के अंदर 120 बकरियां रखी जा सकती हैं। इस वीडियो में हम आपको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ, कैसे इसकी कंस्ट्रक्शन हुई, मटेरियल कितने का लगा, लेबर चार्जेस मतलब मिस्त्री मज़दूर का कितना खर्चा आया और कैसे ये शेड मौसमी एतबार से, पायदारी के हवाले से और कॉस्ट के लिहाज से एक मुनासिब और मियारी शेड है। अच्छा, इस शेड के ख़र्च, अखराजात और कंस्ट्रक्शन के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि शेड बनाते वक्त आपने कुछ चीज़ों को अपने दिमाग में रखना है, जिसमें नंबर 1, आपका शेड सर्दी गर्मी दोनों मौसमों में जानवरों के लिए कंफर्टेबल हो और एक ही शेड दोनों मौसमों में चल जाए। मतलब गर्मियों में शेड हवादार हो, फ़ैन वगैरह या किसी एडिशनल चीज़ की ज़रूरत ना पड़े और सर्दियों में आपका शेड गर्म हो। नंबर 2, शेड बनाने के बाद रूटीन में उसकी मेंटेनेंस कम से कम हो। नंबर 3, शेड की लंबाई ईस्ट टू वेस्ट होनी चाहिए और चौड़ाई साउथ टू नॉर्थ, ताकि रोशनी और वेंटिलेशन प्रॉपर हो। नंबर 4, शेड की लंबाई आप अपनी मर्ज़ी से ज़रूरत के मुताबिक रख लें, मगर चौड़ाई 20 से 25 फुट से ज़्यादा ना रखें, क्योंकि ज़्यादा चौड़ाई से वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होती। नंबर 4, आपके शेड को बनाने की कॉस्ट ज़्यादा ना हो और आपका ज़्यादातर पैसा शेड की बजाय जानवरों की परचेजिंग पर लगना चाहिए। ऐसा ना हो कि 10 लाख का शेड और 2 लाख के जानवर लें। याद रखें, आपके शेड ने बच्चे नहीं देने बल्कि जानवरों ने देने हैं। सो दिखावे और लोगों को मुतमईन करने के लिए बड़े बड़े शेड और बिल्डिंग्स ना बनाएं। हमारे यहाँ लोग ज़्यादातर पैसा लोगों की वाह वाह सुनने के लिए लगा देते हैं कि लोग कहें कि वाह चौधरी साहब वाह क्या शेड बनाया है, और लोगों को ये नहीं पता कि वाह वाह के चक्कर में चौधरी साहब की अपनी सत्यानाश हुई पड़ी है। सो प्लीज़ दिखावे पे ना जाएं। नंबर 6, शेड का छत ऐसा हो कि बारिशों में लीकेज का खदशा ना हो, क्योंकि लीकेज से आपके जानवर और शेड का छत दोनों मुतासिर हो सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक पेपर पेन लें और मटेरियल की डिटेल और प्राइस लिख लें, ताकि आपको अपने शेड की कॉस्ट उसके साइज़ के मुताबिक निकालते वक्त परेशानी ना हो। अच्छा, ये ज़हन में रखिएगा कि इस शेड का साइज़ 30x20 है और हाइट 10 फीट है। पहले मैं आपको मटेरियल के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन कौन सा और कितने का मटेरियल इस्तेमाल हुआ इस शेड को बनाने में। उसके बाद मैं आपको इसकी कंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ। आप मटेरियल और उसकी प्राइस साथ साथ लिखते रहें। इस पूरे शेड को बनाने में तकरीबन 400 ब्लॉक इस्तेमाल हुए हैं और एक ब्लॉक 40 रुपये में आया है। ये टोटल 18,500 रुपये बन जाते हैं, इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्जेस। इस बात को ज़हन में रखिएगा कि ब्लॉक दो किस्म के होते हैं, एक होल वाले और एक बग़ैर होल के, जिन्हें ठोस ब्लॉक कहते हैं। सो इस पूरे शेड के अंदर ठोस ब्लॉक का इस्तेमाल किया गया है ताकि पिलर्स छत का वज़न बर्दाश्त कर सकें। सो इस शेड में इस्तेमाल होने वाली दूसरी चीज़ है सीमेंट। सीमेंट के टोटल 20 बैग इस्तेमाल हुए हैं, पर बैग 630 रुपये का। सो टोटल 12,600 की सीमेंट आई है। इसी तरह रेत की 2 छोटी ट्रॉलियाँ लगी हैं जो कि 4800 रुपये की हैं।
और छत पर डालने के लिए बारीक बजरी जिसे पैन बजरी कहा जाता है उसकी 2 ट्रॉलियाँ 7,200 में आई हैं। छत पर डालने के लिए प्लास्टिक 3,000 का और छत पर डालने के लिए मट्टी 2,000 रुपये की आई है। और ये 30x20 का तैयार सीमेंटेड छत 1,15,000 में आया है, जिसके अंदर किराया और छत डालने के चार्जेस शामिल हैं। नॉर्मली आप जिससे छत ख़रीदते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनके लेबर्स आकर आपको छत डाल कर देते हैं पिलर्स के ऊपर। इसके बाद आ जाएं इसकी कंस्ट्रक्शन के खर्च अखराजात, मतलब लेबर चार्जेस। 10 दिन 2 मज़दूर और 1 मिस्त्री ने काम किया है। लेबर ने पर डे 900 और मिस्त्री ने पर डे 1500 चार्ज किया है। सो ये टोटल 3,300 पर डे बन जाता है। तो 10 दिन का 33,000 आ जाता है। अगर आपने नोट डाउन किया है तो इन सब चीज़ों का टोटल 1,96,100 बन जाता है, जिनमें सीमेंट शामिल है, पिलर शामिल हैं, रेत शामिल है, पैन बजरी, छत पर डालने के लिए प्लास्टिक और मट्टी, लेबर चार्जेस और तैयार छत। आप इसके अंदर 4,000 के और छोटे मोटे खर्चे ऐड कर लें तो ये टोटल 2 लाख रुपया बन जाएगा। तो इस तरह से सारे खर्चे मिला के आपका 30x20 का शेड 2 लाख में तैयार हो जाता है। आप 2 लाख को 600 स्क्वायर फीट से डिवाइड करें, तकसीम करें तो 333 रुपये पर स्क्वायर फीट बन जाता है। अब आ जाएं इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ कि ये कैसे बना और कैसे ये शेड मौसमी लिहाज से बेहतर और कितना पायदार है। अच्छा, इसके पिलर्स के अंदर हमने सीमेंटेड ब्लॉक इस्तेमाल किए हैं, किसी किस्म का सरिया या कंक्रीट नहीं इस्तेमाल की। जस्ट पिलर की बेस में कंक्रीट डाली है ताकि पिलर के बैठने का खदशा ना हो। अच्छा, इन पिलर्स के ऊपर छत को होल्ड करने के लिए कोई डोर लेंटर या कंक्रीट वगैरह नहीं डाली गई। डायरेक्टली सीमेंटेड गार्डर, तैयार सीमेंटेड गार्डर डाले गए हैं। टोटल 12 गार्डर इस्तेमाल किए गए हैं। और इस शेड के अंदर टोटल पिलर्स भी 12 बनाए गए हैं। पिलर टू पिलर मतलब एक पिलर से दूसरे पिलर का फासला 10 फीट है। और इसके ऊपर डाले जाने वाले गार्डर्स का साइज़ भी 10 फीट है। पिलर्स बनाने के बाद तैयार छत डाला गया है और तैयार छत डालने के बाद इसके ऊपर मट्टी को पानी में घोलकर लिपाई की गई है ताकि छत के सुराख गैप बंद हो सकें। मट्टी से लिपाई करने के बाद इसके ऊपर प्लास्टिक डालकर ऊपर खुश्क मट्टी डाली गई है। फाइनली उसके बाद पैन बजरी, बारीक वाली बजरी को सीमेंट में मिक्स करके इसे ऊपर से 2 इंच चौड़ी कंक्रीट की गई है। लिहाजा मट्टी की वजह से ये सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा होगा। ऊपर से कंक्रीट होने की वजह से लीकेज और डैमेज होने से बच जाएगा। 20-25 साल ये छत आसानी से चल सकता है। और ये शेड चारों तरफ से खुला होने की वजह से गर्मियों में हवादार और ठंडा रहेगा। फ़ैन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं। और सर्दियों में आप इसे ईंटों से या सीमेंटेड ब्लॉक से टेम्परेरी बंद कर सकते हैं और गर्मियां आने पर इसे दोबारा से खोल सकते हैं। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से आपने सीमेंटेड ब्लॉक या ईंटों को मट्टी से लगाना है ताकि ये डैमेज ना हो और रीयूज़ हो जाएं। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। आप अपने बजट के मुताबिक, अपनी बकरियों की तादाद के मुताबिक अपने शेड की कॉस्ट निकाल सकते हैं और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। इससे पहले भी हमने एक शेड की वीडियो शेयर की थी जो कि नहायत सस्ता और मुनासिब है। उस शेड में छत लकड़ी और बांस का डाला गया था। उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।